नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकट न्यूज की खास पेशकश एनालिसिस विद अखिल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के लिए जिसके लिए उनके समर्थक किसी भी हद तक गुजरते हुए नजर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब ही कहा है, अपने हक के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो जिसने आवाज उठाई है उसका हौसला तो बनो, क्योंकि खामोशी भी अगर सवाल बन जाए तो सत्ता जवाब देने को मजबूर हो जाती है। कुछ आवाजें समय से नहीं आती, समय को बुला लाती है। शायद यही कारण रहा एक शख्स के लिए पूरा समाज एकजुट हो जाता है। बाबूजी का कहना लकीर, उनकी बात ही सत्य, केवल यही नजर में आता है समर्थकों को। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। एक ऐसा नाम जो सत्ता की गूंज में भी समाज की सिसकी सुन सका, जिसने हर मंच को इस्तेमाल किया सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए। और जब मंच छोटा पड़ा तो आंदोलन खड़ा कर दिया। राजनीति में बहुत से चेहरे आते हैं, कुछ मौके के साथ बदलते हैं और कुछ हालात बदलने के लिए टिकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा ही नाम जिसे दल भी जानते हैं और दलित भी पहचानते हैं। उनकी राजनीति एक पद नहीं, एक प्रतिज्ञा रही है। जब तक अंतिम पंक्ति का इंसान बोलना ना सीखे तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। गांव की गलियों में भेदभाव के साए, सीमित संसाधन लेकिन सीमाओं से बड़ी सोच, कोई राजनीतिक विरासत नहीं, सिर्फ अनुभव की विरासत। अगर हमने भेदभाव को देखा है तो हमें हक है उसे चुनौती देने का। 1996 यानी वो साल जब बीएसपी से विधायक बने, मंत्री भी बने, स्टार प्रचारक रहे, रणनीतिकार रहे। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ा वैसे एक सवाल उठने लगा, क्या बहुजन की पार्टी सचमुच में बहुजन की रह गई है? 2016 में इस्तीफा। जहां विचार बंद हो जाए वहां मेरी यात्रा नहीं हो सकती। बीजेपी में भीतर से बदलाव की कोशिश, श्रम मंत्री बने थे। लेकिन फिर वही सवाल, क्यों पिछड़ों की आवाज सत्ता में हो जाती है? अगर कोई सरकार आपके साथ दिखे लेकिन आपके सवालों से कतराए तो वो साथ नहीं है, सौदा है। 2022 में बीजेपी भी छोड़ दी, आ गए समाजवादी पार्टी में, महासचिव बने, पर विचारों से टकराव अभी भी हो गया तो सत्ता नहीं छोड़ी, पार्टी ही छोड़ दी। रामचरितमानस पर बयान दे दिया। बोलने का साहस देखिए कि विवाद नहीं विमर्श पर चिंतन की बात कही गई थी। रामचरितमानस पर बयान हुआ, ब्राह्मणवाद पर खुली बहस तक कर डाली, जातिगत जनगणना की मांग भी कर दिया, विरोध भी हो गया। लेकिन सवाल यही रहा, क्या राजनीति सिर्फ मंदिरों और त्योहारों के लिए रह गई है, या फिर अब समय है समाज की जड़ों तक जाने का? आरएसएसपी पार्टी का गठन किया गया, राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी। चुनाव के लिए नहीं बनी, वो समाज के लिए बनी है जो दशकों से खड़ा ही नहीं हो सका। उद्देश्य जातिगत जनगणना, सामाजिक सम्मान, शिक्षा और रोजगार की बराबरी, सियासत में हिस्सेदारी ना सिर्फ भागीदारी। रायबरेली में हमला भी हो गया, थप्पड़ मारा गया, लेकिन जवाब था, अगर मेरी बातें तुम्हें बेचैन करती हैं तो शायद मैं किसी चुप्पी को तोड़ रहा हूं। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग क्या उठा, तूफान समझ गया। हैशटैग जय स्वामी, हैशटैग शोषित की आवाज, हैशटैग आरएसएसपी। जय स्वामी जय स्वाभिमान, दलित पिछड़ा एक मंच, आरएसएसपी का सच्चा पंच। जहां बात होगी न्याय की वहां नाम होगा स्वामी का। राजनीति में
हर कोई नायक नहीं होता, कुछ सिर्फ चेहरे होते हैं, कुछ चेतना बन जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए नहीं है जो सहमत है, वो तो उनके लिए है जो चुप है मगर अब चुप नहीं रहना चाहते। अब सवाल ये नहीं कि वो किस पार्टी में है, सवाल ये है कि क्या राजनीति अब हाशिए की तरफ बढ़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य वो ललकार है जो व्यवस्था से डरती नहीं, वो सोच है जो सिर्फ नारों से नहीं न्याय से समाज बदलना चाहती है। ये कहानी है एक नेता की नहीं, एक आंदोलन की। ये खबर आपको कैसे लगी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस खबर को आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये खबर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को फॉलो करना, इस खबर को शेयर करना और इस खबर पर कमेंट करके अपनी राय देना कतई ना भूलें। धन्यवाद।